बैठी रहती फिर दिल करता कि इसको अब क्या करूं मैं। कभी मसलती टांग को, कभी कुछ मतलब अपनी तरफ से यही होता था कि कभी फिर इसको ठंड लगती थी। पूरी टांग में ऐसे लगता था कि जैसे एक सर्दियों में ठंड चढ़ जाती शरीर को, ऐसी ठंड लगती थी मेरे पैर में सीधे को। दिल से मैं कहती हूँ मुझे यहाँ आके जो मिला है बहुत अच्छा कार्ड नंबर 16090 गुरनीत कौर। साथियों, न्यूरोपैथी ये अपने आप में सुनते ही आदमी हिल जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये ला इलाज बीमारी है। इसके अंदर व्यक्ति जो सफर करता है उसका हर पल मौत जैसा बीतता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है, कैसे सिम्टम्स होते हैं और आरोग्य पीठ में किस तरह से ठीक हो जाते हैं, इसी का एक उदाहरण आपके सामने मैं यहां दिखा रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वयं वो परिचय कराएंगी, स्वयं वो अपनी जानकारी देंगी। आप लास्ट तक देखना और मैं आपको इसमें क्या ट्रीटमेंट किया है ये भी जानकारी दूंगा, ठीक है। और साथ में उनकी बेटी है पवनीत कौर, जो उनकी बहुत हेल्प करती हैं, पूरी चिंता करती हैं और वही यहाँ लेकर के आई हैं। तो मैं गुरनीत कौर जी से कहूँगा अपना परिचय भी दो और क्या तकलीफ थी बताओ। मेरा नाम गुरनीत कौर है, मैं रजौरी गार्डन से आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सीधे पैर में तकलीफ थी। थोड़ी देर बैठने के बाद मेरा दिल करता था कि मैं पैर ऐसे नीचे से ऊपर उठा के रख लूं, क्योंकि मेरे सीधे पैर की 3 उंगलियों में बहुत ज़्यादा कौन सी 3 उंगलियां सुन होती थी? इधर वाली ये तीनों सुन रहती थी, अकड़ती थी, खिंचती थी, अजीब सा लगता था कि इनका मैं क्या करूं, ये क्यों मेरे को इतनी तकलीफ होती है, ये सुन्न है या इनको क्या है, ये नहीं मैं समझ पाती थी। फिर मेरा दिल करता था कि मैं ऊपर करके बैठूं, जैसे ही मैं ऊपर करके बैठती थी तो मुझे आराम आता था। और कैसे बैठती थी ऊपर करके? ऐसे इसको पैर को ऊपर करती थी, थोड़ा आराम आता। फिर बैठी रहती फिर दिल करता कि इसको अब क्या करूं मैं। कभी मसलती टांग को, कभी कुछ मतलब अपनी तरफ से यही होता था कि कभी फिर इसको ठंड लगती थी। पूरी टांग में ऐसे लगता था कि जैसे एक सर्दियों में ठंड चढ़ जाती शरीर को, ऐसी ठंड लगती थी मेरे पैर में सीधे को। और यहाँ गर्दन में जकड़न थी, ये सारे सीधे हाथ की ये इधर वाली उंगलियां, कभी अंगूठे को जैसे थोड़ा सा काम करा और काम करने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे अंदर चींटियां चलती हैं, अजीब सा कुछ लगता है, सुनपन भी लगता है, लेकिन फिर वो होता था कि अंदर कुछ चीज चल रही है, जैसे झंझनाहट होती है, झंझनाहट भी होती थी। अच्छा, इस पैर में भी होती थी, इधर भी होती, दोनों में होती थी, एक इसमें ज्यादा होती थी, सीधे वाले में। अच्छा, हाँ जी। और गर्दन में जकड़न थी। हाँ जी। और अब मुझे बहुत जैसे पैरों में भी आपने कुछ बताया, गद्दे जैसे लगते, वो क्या होता था? वो समझ नहीं आता, जैसे मतलब देखो जब पैरों में तो गद्दे नहीं थे, नहीं, जैसे सूखापन होता है अंदर, सूखापन सा। हाँ जी। तो चलो तो कुछ ज्यादा फील नहीं होता, फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे ये थेरेपी होती रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी आराम मिला और ये चीज मेरी बहुत ठीक हो गई है, बहुत। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये तो उधर बताओ, सच बोल रही हो, ये इधर बताओ। ठीक हो रही है। तो क्या क्या ठीक हो गया आपका? बहुत सारी चीजें, हिम्मत बढ़ गई है मेरी। यहाँ आके मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को तकलीफ है तो जैसे मैं यहाँ आके ठीक हुई हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे जैसे और कई लोग अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो भी आए और आके ठीक होएं। मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आरोग्य भी बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात बनी, बहुत ज़्यादा मैं ठीक हूँ जी। पवनीत, आपका क्या कहना है? तुमने तो मम्मी को देखा और सारा। जी, हम ये न्यूरोपैथी जो इनको थी वो तो 2-3 साल से थी, जो ये तकलीफ थी वो 2-3 साल से, ये 2-3 साल से थी। और इनको सर्वाइकल भी थी, ये लेफ्ट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर था इनको। तो फिजियोथेरेपी भी हमने ली, इनकी कुछ रिलीफ नहीं मिला, मतलब लगता था कि जैसे थेरेपी ले रहे हो तो उतने दिन में फ़र्क है। अच्छा। लेकिन मतलब जो आगे बारे में जैसे पता चला हमें, तो मुझे उस टाइम पे यही हुआ था
एक वो माइंड में चीज जैसे क्लिक करती है कि यही लास्ट स्पॉट है, इसके अलावा अगर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा तो फिर कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे माइंड में ये वो मन में चीज़ आता आई। था। हाँ, मेरे मन में ये आया। किसी ने बोला था। तो फिर मैंने बोला कि एक बार हम लास्ट ट्राई देते हैं, यहाँ पे फर्क पड़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब कि भगवान का शुक्रिया, आपका थैंक यू कि यहाँ पे आके इनको बहुत फर्क पड़ा है। मतलब इतने टाइम के बाद हमने देखा कि हाँ ये मतलब खड़ी रह पा रही, नहीं तो ये खड़ी होती थी ऐसे ऐसे ही टांगों को करती थी, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, ये किचन में काम नहीं करती थी। 2 फुलके बना के फिर मैं इसकी तरफ देखती थी, जब मेरे पास खड़ी होती थी तो मैं क्या करूं, जब मैं ऐसे पैर करती तो क्या मम्मी तकलीफ हो रही है। ये हमारे दो साथ फुलके भी बनाना मुश्किल। हाँ 2 फुलके भी बना जी। अच्छा, अब बढ़ती जा रही थी ना, पहले तो थोड़ी थी, अब बढ़ती जा रही थी। बढ़ती, देखो बच्चों को उम्मीद होती है कि मम्मी बाहर जाए हमारे साथ, कोई काम है, कोई चीज लानी है, होता है काम, 100 कुछ होता है। तो फिर मैं सोचती थी अब मैं इनको जवाब कैसे दूँ, अगर मेरा मन नहीं है, मेरी तकलीफ हो रही है तो मैं इनको जवाब ही नहीं दे सकती। अब इनका और कौन है जो करेगा। ठीक। तो एक फिर बात सोच के मैं अगर इनके साथ चली जाती तो मुझे पता है कि मुझे घर आके तकलीफ होती थी। 1-2 बार मैंने बहुत इनको कहा कि मैं बड़ी परेशान हूँ, कहीं से दवाई खा लो, ये कर लो, लेकिन मुझे कहीं से भी फर्क नहीं पड़ा। कहीं से फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। मतलब हताश हो गए थे एक तरह से एकदम मन में। पहले से जब जैसे जैसे बढ़ती थी मेरी चिंता भी बढ़ रही थी कि अब होना क्या है, तो मैं बहुत ज्यादा चिंतित थी। लेकिन परमात्मा का शुक्र है हम यहाँ आए और चल के दिखाओ जरा थोड़ा। चल के दिखाती हूँ। और चलो थोड़ा। इधर आ जाओ, मतलब चाल बदल ली। कहती हूँ मैं। चाल इनकी काफी बदली है। एक पैर को ना थोड़ा झटका देके चलती थी। है? अच्छा, थोड़ा फर्क था, तो मैंने बोला था कि आप कैसे चलते हो, तो अब मैं थोड़े दिनों से मैं देख रही हूँ उनकी चाल में बहुत फर्क आया। मुझे एक दिन हंस रही थी, मैं जा रही थी ना इधर से उधर, कहती मम्मी अब लगता पहले जैसी चाल हो रही है आपकी। पहले जैसी चाल हो रही है ना। क्योंकि फर्क आ गया था, क्योंकि चलती थी तो थोड़ा सा ऐसे कर। अच्छा, वो गद्दे वद्दे अब गायब हो गए? अब बहुत फर्क है, थोड़ा सा लगता कभी कभी, लेकिन बहुत आराम मिल रहा है मुझे, सुकून मिल रहा है। अब लग रहा है कि दोबारा से अब जिंदगी फिर से जीना है ना? बहुत बहुत थैंक यू जी। हमने गुरु जी को क्या दिया, अभी तो ऐसा बहुत सारी चीज तो ये भी भूल गई मैं भी। इन्होंने पूछा मुझे क्या क्या तकलीफ दी। बहुत अच्छा लगा मुझे, बोले मुझे बता तो दो मुझे बीमारियां क्या क्या थी, तो मेरे सब कार्ड पर लिखा होता है पहले दिन। तो इनको याद कराया, और भी तो बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए। कितने दिन थेरेपी लिया आपने? 30 थेरेपी ली होंगी, है ना? 30 थेरेपी लिए। 20 दिन का था, 10 दिन का बाद। 10 दिन का बाद कराया। मतलब पैर सुन्न हो गया, पूरा हाथ की उंगलियां सुन्न, फ्रोजन शोल्डर, तलवों की गद्दियां, झंझनाहट, मतलब पता नहीं क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर ये इनकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी ठीक क्यों हुई, उसका कारण तो समझना बहुत जरूरी है। अगर कारण नहीं जानेंगे तो बाकी लोगों को कैसे होगा। इनको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं थी। इनकी न्यूरोपैथी का बहुत बड़ा कारण था, वो था कि टाइफाइड इनको हुआ था। जब इनको टाइफाइड हुआ था तब टाइफाइड बिगड़ गया था, इसके कारण से इंटेस्टाइन का इनको रोग हुआ। और इंटेस्टाइन का रोग होने का मतलब था वायु इनकी बहुत ज्यादा कुपित हो गई थी, वायु विकृत हो गई थी। उस वायु ने कंप्लीट राइट हाफ साइड में इनको ज्यादा प्रभाव दिखा दिया था, डिस्टर्ब कर दिया था राइट साइड को। जैसे ही इन्होंने हमको कहा, जब हिस्ट्री हमने ली और इन्होंने हमको कहा कि मुझे टाइफाइड हुआ था, इनकी जीभ देखी, इनकी स्पाइन देखी, इनको डायग्नोज किया, ऊपर से नीचे तक सारी हिस्ट्री एकदम परफेक्टली जब यहाँ लिख दी, तो हमने इनको कहा कि आप ठीक हो जाओगे, पहले 20 दिन थेरेपी करो। और पहले ही 20 दिन में आप कितनी अच्छी हो गई थी? 50-60% अच्छी हो गई थी। हमने कहा अभी हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, पूंछ को भी आगे निकालो, छोड़ो नहीं। और उसके बाद इनको ट्रीटमेंट शुरू किया। हमने क्या ट्रीटमेंट दिया? वायु को समान करने वाला, वायु को सम करने वाला, जो कुपित वायु थी उसको नॉर्मल करने वाला,
जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन क्रिएट कर रही थी उसको ठीक करने वाला, और जो नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट इफेक्ट डाल रही थी, एडवर्स इफेक्ट डाल रही थी, खराब इफेक्ट डाल रही थी, उसको ठीक करने वाला ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने इनके लिए बना दिया। और उसके लिए पहले हमने बॉडी को बैलेंस किया, बॉडी बैलेंसिंग ट्रीटमेंट दिया, एसिड एल्कलाइन को बैलेंस किया, एसिड एल्कलाइन ट्रीटमेंट दिया, ब्रेन के इस एरिया के दोनों उनको बैलेंस करने के लिए पिट्यूटरी का ट्रीटमेंट हमने दिया इनको, और साथ ही इन्फ्लामेशंस को खत्म करने के लिए एंटी इन्फ्लामेशन इन्हें ट्रीटमेंट दिया। तो एपीआर दिया, वेटर के साथ न्यूगॉल दिया, रिवाइटल दिया और मल्टी इवैक्यूएट ट्रीटमेंट इनको अप्लाई किए। बीच बीच में थोड़ा सा इन्होंने कहीं गड़बड़ी तो नहीं करी, पर हाँ ये कंटिन्यू ठीक होते चली आई। राइट पैर की उंगलियां जो सुननी थी ये इनको ज्यादा समय लगा ठीक होने में, सीधे पैर की उंगलियों को ठीक होने में थोड़ा अधिक समय लगा, क्योंकि यहाँ आखिर में लिखी हुई है आपने। लेकिन न्यूट्रल करना और मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना और एसिड एल्कलाइन बैलेंस करना ये इनके मेन ट्रीटमेंट थे। जो रुकावट थी, क्लॉटिंग थी, उनको खोलने के लिए मल्टी इवैक्यूएट, कैल्शियम को बढ़ाने के लिए कैल्शियम ट्रीटमेंट, ये हमने इन्हें दिया। और हाँ, इंटेस्टाइन के लिए जो टाइफाइड का साइड इफेक्ट था उसको निकालने के लिए बहुत यूनिक ट्रीटमेंट्स हमने इनको दिए। उसके लिए नेबल, दोनों हिप्स को बैलेंस करना, हिप्स को नेबल को बैलेंस करना, दोनों लेग्स को बैलेंस करना, और पूरा हाफ राइट और लेफ्ट, टॉप टू बॉटम दोनों को बैलेंस किया, अलाइनमेंट किया। और जैसे जैसे अलाइनमेंट किया, सर्कुलेशन बढ़ाया, ठीक होते चलेगी। और आज इनकी खुशी देखकर हमको कितनी खुशी है आप सोच भी नहीं सकते, क्यों? है ना? मैं चाहता हूं कि जिनको भी न्यूरोपैथी हो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो, देखो मैं ठीक करूंगा ये मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं तो ठीक नहीं कर सकता। मैं आपको डायग्नोज करके एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकता हूं। आप ठीक हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो वो आप बताएंगे। ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो। जैसे मैं इतनी उम्मीद लेके आई थी, मुझे लग रहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मैं आपको भी कहती हूँ कि किसी को भी ऐसी तकलीफ अगर होती है तो आप भी बिल्कुल जरूर ठीक होकर जाओगे। जी, तो ये कहती हैं, इसीलिए मुझे लगता है ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम सोचकर समझकर प्रॉपर डायग्नोज करके वेल ट्रेंड मैन पावर के साथ ट्रीटमेंट अप्लाई कराते हैं और ठीक होते चले जाते हैं। आज 30 थेरेपी में गुरनीत जी बहुत अच्छी हैं। आपको है या नहीं है तो आरोग्य पे उठाइए, नहीं है तो अधिकतम लोगों को इनके संदेश को शेयर करिए। पता नहीं आपका शेयर किया हुआ एक संदेश किसी के जीवन में आशा की किरण बन जाए। इन्होंने भी ये संदेश इसीलिए दिया है कि जिससे मैं सफर कर रही थी आज ठीक हो गई हूं। दूसरे लोग सफर नहीं करने चाहिए, दूसरे लोग ठीक होने चाहिए। क्यों पवनीत, क्या कहना है तुम्हारा? बिल्कुल, सब ठीक होने चाहिए, सब ठीक होने चाहिए। यही बात सोच करके आपने हैं, सबको तंदुरुस्ती चाहिए, सबको तंदुरुस्ती चाहिए। तंदुरुस्ती पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, नहीं खरीदी। ये आपका अनुभव बोल रहा है। जी, तंदुरुस्ती जो आपके जो इस चीज की जैसे कहते हैं, दिल से मैं कहती हूँ, मुझे यहाँ आके जो मिला है बहुत अच्छा। यही शब्द हमारे चमक को बढ़ा देते हैं। जब आकर इस सीट पर बैठकर जो व्यक्ति कठिनाई में था, जब ये शब्द बोलता है तो एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। इससे बढ़िया और इम्यूनिटी बूस्ट कहीं से हो नहीं सकती। इनके शब्दों से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इनके शब्दों से हमारी चमक बढ़ती है और हमें लगता है कि कितना बढ़िया काम भगवान हमारे से करा रहा है। तो इसीलिए आप भी इसी तरह की अपनी चमक बढ़वाइए और लोगों को अधिकतम शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।